कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। बाब अव्वल। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलुस्से में हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदाबंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनांचा जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इफ्राज से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदाबंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसके जलाल के कुदरत के माफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मीरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मुखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मुबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलुठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस बेआयब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना न छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादिम बना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारे खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया के खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूँ, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जानफशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। बाप 2। मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदुकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जानफशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे,
क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदाबंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और लाहासिल फरेब से शिकार न करे जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, न कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए जो सारी हुकूमत और इख्तियार का असर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पुट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पैवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के माफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। बाब 3। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, न कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन आज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश, लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ न बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ न यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न मख्तूनी, न वहशी, न स्कूती, न गुलाम, न आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बुरगुज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदाबंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन हो कर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो।
مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اے نوکرو، جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرف داری نہیں۔ باب 4۔ اے مالکو، اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے، تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تخخس، جو خداوند میں ہم خدمت ہے، میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا۔ اسے میں نے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ، اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ اور اس کے ساتھ انیسمس کو بھی بھیجا ہے، جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے۔ یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے۔ ارترخس، جو میرے ساتھ قید ہے، تم کو سلام کہتا ہے، اور برنباس کا رشتہ کا بھائی مرقس، جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا۔ اور یسوع، جو یستس کہلاتا ہے، مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں۔ افپراس، جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے، تمہیں سلام کہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے، تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودوکیہ اور ہیراپولس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ پیارا طبیب لوقا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ لودوکیہ میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا، اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودوکیہ کے کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودوکیہ سے آئے تم بھی پڑھنا۔ اور ارخپس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ میری زنجیروں کو یاد رکھنا۔ تم پر فضل ہوتا رہے۔